और ये प्रधानमंत्री मोदी पहुंच गए हैं, उनका काफिला आप देख सकते हैं। और अभी जो जानकारी हमें मिल रही है, उनका रोड शो शुरू हो चुका है। तो जिसका इंतजार था कि प्रधानमंत्री पहुंचे और उसके बाद कार्यक्रम की विधिवत शुरुआत होगी, ये आप देख पा रहे होंगे। प्रधानमंत्री का काफिला इस वक्त आपको नजर आ रहा है। और ये देखिए लगभग 1.5 से पौने 2 किलोमीटर का ये रोड शो होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ ही मिनटों के बाद राम मंदिर के प्रांगण में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले ये देखिए पीएम का ये काफिला धीरे धीरे करके सड़क मार्ग से आगे बढ़ रहा है और सुरक्षा व्यवस्था बिल्कुल आप देख रहे हैं चाक चौबंद। वहां पर आप देख पा रहे होंगे कि लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और देखिए एक बड़ी अच्छी बात क्या है, लोगों के हाथ में आज राष्ट्र ध्वज तिरंगा भी है। धर्म ध्वजा तो लहराना ही है, फहराना ही है, लेकिन अपने देश के आन बान और शान का जो प्रतीक है तिरंगा, ये तमाम लोगों के हाथ में। और कुछ लोग वहां पुष्प वर्षा भी कर रहे हैं प्रधानमंत्री की तरफ। और ये खूबसूरत तस्वीरें आपको अयोध्या से दिख रही हैं। ये देखिए छोटे छोटे बच्चे हैं, उनके हाथों में तिरंगा है और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री का जो काफिला गुजर रहा है वहां पर करते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि सबको इंतजार है धर्म ध्वजा कब लहराता हुआ प्रभु श्री राम के शिखर पर नजर आएगा, जिसके लिए प्रधानमंत्री बस थोड़ी देर में यानी कि कुछ ही मिनटों में मंदिर में प्रवेश करेंगे। और उसके बाद जो विधि विधान होता है और उस विधि विधान के बाद शुभ मुहूर्त 11:58 पर शुरू हो रहा है और उस वक्त से लेकर के दोपहर के 12:30 तक ये शुभ मुहूर्त है। उसी बीच ये ध्वजारोहण हो जाएगा। बिल्कुल, ये तस्वीरें आपको दिखाते रहेंगे। लेकिन आचार्य विक्रमादित्य जी, तस्वीरों के साथ अगर छोटे में आप बताएं, ये जो अभिजीत मुहूर्त है दोपहर 12 बजे का, उसके बारे में क्या बताएंगे? छोटा बिल्कुल। देखिए, अभिजीत मुहूर्त अपने आप में एक सिद्ध मुहूर्त माना जाता है, जिसमें जो दिन के मध्याह्न काल में आता है और मध्याह्न का जो बीच का समय है वो सबसे श्रेष्ठ एक ऐसा मुहूर्त माना जाता है जिसमें कोई भी शुभ कार्य कभी भी कर सकते हैं। और मंगलवार के दिन तो परम शुभ है, केवल बुधवार के दिन उस अभिजीत मुहूर्त का लाभ नहीं मिलता है। बाकी समस्त दिनों में उस शुभ मुहूर्त का लाभ कोई भी कार्य जो बहुत लंबे समय तक स्थापित होना हो उसको करने के लिए परम श्रेष्ठ काल माना जाता है। और आज का दिन तो परम शुभ है। इस दिन कहा जाता है कि जो भी मंगल कार्य करने का प्रयास करोगे वो अपने आप सफलता की तरफ भगवान के आशीर्वाद से मिल जाए। क्योंकि मंगल जो आज जो है राम विवाह पंचमी जिसको कहा जाता है, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी के दिन ये सुंदर मुहूर्त बनता है। भगवान राम का विवाह इसी शुभ मुहूर्त में वेद विज्ञान के जो हमारे समस्त जो विद्वान जन थे उन्होंने मुहूर्त को निकाल कर किया था। और आज ही उस शुभ मुहूर्त के समय में ये एक मंगल कार्य जो धर्म ध्वजा की स्थापना, देखिए धर्म ध्वजा की स्थापना वास्तविक तौर पे धर्म की स्थापना ही मानी जाती है, क्योंकि वही है जो फहराता है और जो हमारी कीर्ति को पूरे विश्व में पहुंचाता है। धर्म ध्वजा धर्मयुक्त कार्य करने के लिए, अधर्म की नहीं, धर्मयुक्त। भारत धर्मयुक्त है, जगाने वाला है। भारत जो नित्य प्रति ज्ञान में रत रहता है वो भारत देश है। और वहां श्री राम के मंदिर के अंदर साकेत धाम, जो धरती का साकेत धाम है, उसके अंदर सुंदर रूप से ये कार्य किया जा रहा है। मंगल जी, ये मौका जो है ये मुझे लगता है कि हर देशवासी के लिए खास है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इसलिए भी खास है, भूमि पूजन से लेकर प्राण प्रतिष्ठा से लेकर। और आज जब प्रभु श्री राम के मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा लहराएगी तो उसके गवाह भी पीएम मोदी बन रहे हैं। जी, आज बहुत ही ज्यादा शुभ दिन है क्योंकि विवाह पंचमी का दिन है और इस दिन सभी लोग अपने घर बैठकर भी राम और सीता जी की पूजा करें, उनके विवाह के दर्शन करें। अगर ऐसा कर सकते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साथ ही साथ मोदी जी के लिए आज बहुत ही अच्छा दिन है क्योंकि आज वो ध्वजा आरोहण कर रहे हैं और उस ध्वजा में 3 चीज़ें हैं, जिसमें वृक्ष है और उस वृक्ष कोविदार वृक्ष, और वृक्ष को बनाया श्री कश्यप जी ने। अच्छा। जो कश्यप जी ने 2 वृक्षों को, मंदार और पारिजात, इन दोनों वृक्षों का संयोग मिलन करके ये वृक्ष बनाया था। और इस वृक्ष को मंदार और पारिजात इन दोनों के मिलन से एक कोविदार कोविदार बनाया था। और ये बहुत गूढ़ जानकारी दे रहे हैं, इनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा कि ये जो धर्म ध्वजा में जो 3 प्रतीक चिन्ह हैं उनकी विशेषताएं और खासियत क्या है? प्लीज कंटिन्यू। और उसके अंदर सूर्य है। सूर्य का मतलब, क्योंकि राजा श्री राम सूर्यवंशी थे तो इसलिए सूर्य का चिन्ह उसमें है। और साथ ही साथ ओम है, जो ओम का उच्चारण पूरे वातावरण में है। अगर आप कभी आपको मौका लगे तो आपने सुना भी होगा कि चंद्रमा पर जब भारत ने यान भेजा था तो वहां भी ओम की ध्वनि है। तो पूरे ब्रह्मांड में ओम की ध्वनि। जानकारी आप दे रहे हैं, मैं दोबारा आपके पास लौटूं उससे पहले तस्वीरें तो हम दिखाते ही रहेंगे। प्रधानमंत्री जो वहां पहुंचने वाले कुछ देर में मंदिर के प्रांगण में।